माघी पूर्णिमा के दिन देवतागण आकर संगम में स्नान करते हैं और अपने पुण्यों को बढ़ाते हैं। तो हम जब पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारे पुण्य कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कलयुग में वैसे भी थोड़ा सा ही भजन मात्र करने से प्रभु मिल जाते हैं और आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माघी पूर्णिमा पर भी आप छोटे छोटे उपाय करके और नियमों का पालन करके भी अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको माघी पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त ज़रूर जान लेना चाहिए कि कब आपको पूजा अर्चना करनी है। दूसरा, सुहागन स्त्रियों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तीसरा, आपको इस दिन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन कौन से पाठ करने चाहिए और क्या भोग लगाएं जो भगवान आपका स्वयं ही स्वीकार कर लें और आपको आशीर्वाद स्वरूप आपके पुण्यों को बढ़ाते जाएं, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएं। आपको कौन कौन से कार्य इस दिन विशेष रूप से करने हैं। माघी पूर्णिमा का दिन गंगा स्नान के लिए तो शुभ माना ही जाता है और कुंभ स्नान चल रहा है, तो इस दिन आप कुंभ स्नान का फल जरूर उठाइए, फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके स्नान ज़रूर कर लीजिएगा। इस दिन चंद्र पूजन का भी बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए शुभ मुहूर्त पर चंद्रमा भगवान का पूजन करने से आपका मन शांत होता है। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, यदि आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से चंद्र पूजन जरूर करना चाहिए और पूर्णमासी से आप व्रत उठा सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पूर्णमासी के दिन से यदि आप व्रत उठाना चाहते हैं तो यह सबसे शुभ समय है। अगर आपके घर में बच्चे या कोई भी गलत संगत में जा रहा होगा तो आपको इसका लाभ तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहला कार्य आप अपने घर में झाड़ू पोछा करने का करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए या फिर इत्र डालकर पोछा लगाएंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपको अपने घर की देहरी का हल्दी से पूजन जरूर करना है और स्वास्तिक का निशान हल्दी और कुमकुम दोनों से बनाइएगा और इसके साथ ही दरवाजे पर तोरण जरूर लगाइएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि अमावस्या तिथि पर और पूर्णिमा तिथि पर आपको अपने घर का तोरण जरूर ही बदल लेना चाहिए। अपने लड्डू गोपाल को इस दिन इत्र लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पीले फूलों से उनका पूजन कीजिएगा क्योंकि पीला हल्दी, पीले पुष्प, पीली मिठाई उन्हें विशेष रूप से प्रिय होती है। और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना आपको गुलाब के फूलों से करनी है। दीपक प्रज्वलित करना है, शुद्ध देसी घी का ही दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और माता रानी के लिए विशेष रूप से मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, केसर युक्त खीर ज़रूर ही बनाइएगा और सभी अपने जितने भी बंधु बांधव हैं सभी में बांटकर प्रसाद आपको यह खीर ज़रूर ही खानी है। अब जानते हैं कि इस दिन आपको पाठ कौन कौन से करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है, धन प्राप्त करना है तो कनकधारा स्रोत का पाठ और लक्ष्मी अष्टकम का पाठ ज़रूर कीजिएगा। मैंने वीडियो में डाला हुआ है तो ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको बल और बुद्धि विद्या की ज़रूरत है तो आपको हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और साथ में रामचरित मानस का पाठ थोड़ी देर ही कर सके ज़रूर ही कीजिएगा। इस दिन आपको पूरा दिन नारायण 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 का जाप करते रहना चाहिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आप जानते हैं कि सुहागन स्त्रियों को विशेष रूप से कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुहागन स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने हैं, बाल नहीं कटवाने हैं और ना ही नाखून आदि काटने हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियों को नए कपड़े, नए जूते इत्यादि भी नहीं खरीदने चाहिए और ना ही कोई भी श्रृंगार की सामग्री नई खरीद कर पहननी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। नाखून काटना या फिर शेविंग बनाना पुरुषों को भी वर्जित होता है। मांस मदिरा का सेवन करना या फिर नॉनवेज बनाना भी इस दिन बिल्कुल ही वर्जित होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा कीजिए और अपने पुण्यों को इतना बढ़ा लीजिए कि आपके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस
दिन भोजन में भी आपको हरे साग सब्जी आदि या दालें नहीं बनानी चाहिए। हमारे यहाँ तो पूड़ी, मीठी पूड़ी, खीर, हलवा यही चीज़ें बनाई जाती हैं और सात्विक भोजन ही बनाया जाता है बिना प्याज लहसुन वाला, तो आप वो भी बना सकते हैं। इस दिन आपको विष्णु भगवान को पंचामृत और पंजीरी का भोग ज़रूर ही लगाना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप शाम के समय करवाएं तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। दूध, दही, चावल, चीनी, चांदी का सिक्का, चांदी की चीज़ें यह दान करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपकी मन स्थिति बहुत अच्छी रहती है, मानसिक स्थिति सुधरती है। एक लोटे में चांदी का चौकोर टुकड़ा, कच्चा दूध और जल लेकर चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त है 5:59 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। 11 फरवरी को शाम 6:55 से माघी पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है और 12 तारीख को 7:22 पर समाप्त होगी। इसीलिए माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को रखा जाएगा, जो व्रत की पूर्णिमा है। और इसके साथ ही जो अमृत स्नान है वह 5:19 से लेकर 6:10 तक रहेगा। ये सभी कार्य करके आप अपने पुण्यों को 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।